बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर एक कांस्टेंट है k, ये अननोन है। 5x² + 7x + k - 2, ये जो k है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कहते हैं इस इक्वेशन की जो रूट्स है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी कि अल्फा और बीटा सेटिस्फाई द रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए। बात आ गई समझ में? अल्फा और बीटा की जब वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो ये जो रिलेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इसको सेटिस्फाई भी कर। क्या मतलब सेटिस्फाई का? सेटिस्फाई से मुराद ये है कि अल्फा और बीटा की जब वैल्यू को ऐड करें तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। खैर, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देन उसके बाद फिर दोबारा यहाँ आएंगे तो तफसील से मैं गुफ्तगू रखता हूं आपके सामने। क्वेश्चन है हमारे पास 5x² - 7x + k - 2। अब ये बात आपको मालूम है कि a 5 है, b जो है वो -7 है और c जो है हमारे पास k - 2 के बराबर। इस तमाम बातें पुरानी बातें हैं, नई बातें नहीं है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है इसमें अल्फा और बीटा इसके क्या है? रूट्स हैं। अगर अब तो ये एक्सरसाइज का इख्तिताम है तो ये तमाम बातें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आती कि ए क्या है बी क्या है तो इसका मतलब प्रीवियस सेशन में जाना पड़ेगा, आपको वहां से समझना पड़ेगा, वहां से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि फिर ये तमाम क्वेश्चन आपको बेहतर अंदाज में समझ में। सम ऑफ रूट्स होते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है -b/a। माइनस फार्मूले का और माइनस b की वैल्यू में शामिल है तो माइनस इंटू माइनस को प्लस बना देगा तो ये b/a कितना है हमारे पास 5। तो सम ऑफ रूट्स आ गए हमारे पास, सम ऑफ रूट्स बराबर आ गए 7/5 के। क्लियर? सम ऑफ रूट्स से मुराद अल्फा प्लस बीटा = 7/5। अगर मैं अल्फा को यहीं रहने दूं और बीटा को शिफ्ट करवा दूं तो ये हो जाएगा अल्फा = 7/5 प्लस बीटा उधर जाके हो जाएगा माइनस बीटा। कोई मुश्किल? आसान सी बात है। अल्फा प्लस बीटा 7/5 के बराबर है, इस बीटा को शिफ्ट करवा दें तो ये माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर? सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुराद अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें जिसका फार्मूला होता है c/a। c से मुराद कांस्टेंट यहां पे k - 2/a से मुराद 5। ये आ गया हमारे पास। क्या चीज हमने मालूम कर ली? प्रोडक्ट मालूम कर लिया। किसका? रूट्स का। किसके बराबर है? k - 2/5। इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी हुई है, गिवन दैट 2α + 5β = 1। अब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद k मालूम करना है। बात आई समझ में? पहले अल्फा और बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे जो हमने अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, अल्फा = 7/5 - बीटा, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। क्लियर? 2 अल्फा की जगह पर इसकी वैल्यू 7/5 - बीटा प्लस 5β = 1। क्लियर हो गया? ये 2 है, इस बीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 7 × 1 7, बीटा × 5 5β, 5 और 1 का एलसीएम 5 प्लस 5β एज इट इज = 1 एज इट इज। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10/5 = ये प्लस का 5β यहां शिफ्ट करवा दें, माइनस का 5β हो जाएगा। 14 - 10β ये एज इट इज आ गया। ये 5 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट कराएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 1 5, 5 × 5 25β। बीटा को एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए। -10β ये एज इट इज आ गया। माइनस का 25β जब उधर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा +25 = के बाद 5 लिखा है, ये प्लस का 14 जब = के बाद आ जाएगा ये आ जाएगा -14। क्लियर? 15β = -9। हमें बीटा कैलकुलेट करना है, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट कराएंगे डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा -9/15। इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास बीटा = -3/5। बीटा की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करें? अब हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया, ये बीटा हमें मालूम हो चुका है, इस बीटा की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, बीटा की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो हम क्या कर सकेंगे? हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकेंगे। अल्फा = 7/5
अल्फा इज इक्वल टू 7/5 माइनस माइनस और माइनस के बाद लिखा बीटा, बीटा हम मालूम कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू -3/5। ये आ गया 7/5 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5 एज इट इज। 7 + 3 10, एलसीएम क्या आ जाएगा 5। 10/5 विच इज इक्वल टू 2। क्या मालूम कर लिया हमने? अल्फा कैलकुलेट। जब अल्फा भी मालूम हो गया, बीटा भी मालूम हो गया, तो अब हम वो मालूम करेंगे जो मालूम करने का क्वेश्चन में कहा गया है, यानी के। क्लियर? आइए जरा यहां पर इसमें इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें, इसमें अल्फा पता है, बीटा पता है, क्या नहीं पता के। तो एक काम करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आ जाए, पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फा हमने मालूम किया है 2, बीटा हमने मालूम किया है -3/5 इज इक्वल टू k - 2/5 इज इक्वल टू k - 2/5। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई -3 -6 और ये 5 एज इट इज इज इक्वल टू k - 2/5। इस 5 से ये 5 को कैंसिल कर दें। -6 एज इट इज, इस -2 को जब शिफ्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा +2। क्लियर? -6 + 2 विच इज इक्वल टू -4 और ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है k। बात आई समझ में? क्या मालूम करना था? k मालूम करना था। कुछ कंडीशंस हमें गिवन थी, उसके मुताबिक अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करें, देन उसके बाद k को कैलकुलेट करें। अब इन्होंने कहा था इस इक्वेशन को अल्फा और बीटा सेटिस्फाई भी करने चाहिए। मुझे सेटिस्फाई करके नहीं दिखाना, मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूं। देखिए, अगर अल्फा की जगह पे यहां पे रखते हैं अल्फा की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4। बात आई समझ में? 5 बीटा, बीटा की जगह यहां रखते हैं -3/5। तो आप एक चीज नोट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा। 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। ये मतलब है अल्फा और बीटा इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई भी करने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये मतलब इसका। आगे चलते हैं, इसमें भी यही सब कुछ करना है। 3x² - 2x + 7k + 2। a 3 है, b -2 है और c से मुराद कांस्टेंट है हमारे पास 7k + 2। सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। लिखने के शुरू के स्टेप जो है वो तकरीबन कुछ ऐसे ही हैं, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया। सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और a कितना है 3, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे 2/3। ये हमारे पास क्लियर हो गई बात? अगर इसमें से अल्फा निकालना चाहते हैं तो बीटा को इज इक्वल टू के बाद ले जाएं तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस बीटा और इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं विच इज इक्वल टू c/a। c कितना है 7k + 2/a। a कितना है 3। ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गई बात? कुछ कंडीशन हमें दी हुई, क्या कंडीशन है कि 7α - 3β इज इक्वल टू 18। ये किसके बराबर आना चाहिए? 18 के बराबर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसी कंडीशन में जो अल्फा निकाला है, अल्फा की वैल्यू, इस कंडीशन में ये जो गिवन है इसमें अल्फा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 7 अल्फा की जगह 2/3 - बीटा - 3β इज इक्वल टू 18। ये 7 एज इट इज, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 2 × 1 2, 3 × बीटा 3β अपॉन 3 इज इक्वल टू, अच्छा ये 18 यही वाला आ जाएगा। ये -3β जब शिफ्ट करवाएंगे तो हो जाएगा +3β। क्लियर? 7 × 2 14, 7 × 3 21β इज इक्वल टू, ये 3 यहां डिवाइड हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट करवा दें। 3 × 18 54, 3 × 3 9β। अब क्या करें? बीटा को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ। 14 - 54 इज इक्वल टू 9β + 21β। 14 में से 54 माइनस करेंगे -40 आएगा, 9β में 21β को ऐड करेंगे तो 30β आएगा। यार हमें बीटा मालूम करना है, बीटा से 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करवा दें, डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, -4/3। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब बीटा की वैल्यू आ चुकी है, अब क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने का आसान सा तरीका, इस बीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, यहां पे पुट कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, बीटा कितना है -4/3। 2/3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3। 2 + 4 6/3। 6/3 को सॉल्व करें, सिंपलीफाई कराएं तो आंसर आएगा हमारे पास 2।
अल्फा और बीटा मालूम हो चुके हैं। अब क्या मालूम करना है, के मालूम करना है। के मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 जो होती है, इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई होगी ये, इसमें अल्फा पुट कर दें, बीटा पुट कर दें, तो हमारे पास जो के अननोन है ये मालूम कर देंगे। अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -4/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3। 2 × -4 -8/3, 7k + 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, -8, 7k + 2, +2 को शिफ्ट कराएंगे तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7k, -8 -2 -10 इज इक्वल टू 7k। हमें k मालूम करना है, 7 मल्टीप्लाई और इसको शिफ्ट करा देंगे हो जाएगा -10/7। क्लियर, बात आ गई समझ में। ये k की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सेटिस्फाई द रिलेशन से क्या मुराद है, फिर बता देता हूं। यहां पे जो रिलेशन दिया हुआ है, अगर अल्फा की वैल्यू पुट करें और बीटा की वैल्यू को पुट करें तो इसका आंसर जो है वो 18 के बराबर आना चाहिए। ये इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आपने अल्फा और बीटा की सही वैल्यू को कैलकुलेट करा है तो यहां रखने से अल्फा, यहां रखने से बीटा, इसका जो डिफरेंस है ये 18 के बराबर आए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।